हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिकता। आज हम इसी के विषय में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या, बहुभाषिकता है क्या। तो हम बोल सकते हैं ए मल्टीलिंगुअल पर्सन इज़ वन हु कैन कम्युनिकेट इन वन मोर देन वन लैंग्वेज इट एक्टिवली। मीन्स कि जब एक व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं को अच्छे से, मतलब दो या दो से अधिक भाषाओं को अच्छे से बोल सकता है, तो हम उस व्यक्ति को जो बोलते हैं बहुभाषी या मल्टीलिंगुअलिज्म पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ए मल्टीलिंगुअल पर्सन इज़ वन हु कैन कम्युनिकेट इन मोर देन वन लैंग्वेज। एक से ज़्यादा लैंग्वेज में जब बातचीत करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते हैं। कैसे? एक्टिवली में बोलकर, स्पीकिंग, राइटिंग, लिखकर और सिंगिंग गाकर, या फिर पैसिवली या चुप रहकर जो है सुनते हैं, है ना, लिसनिंग सुनते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम उसको जो है बहुभाषिकता कहते हैं। उस व्यक्ति को हम बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं ए मल्टीलिंगुअल पर्सन इज़ जनरली रेफर्ड टू एज पॉलीग्लॉट। मीन्स कि जो बहुभाषी व्यक्ति है उसको ग्रीक शब्द में जो है पॉलीग्लॉट कहा जाता है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या हुआ? पॉली का मतलब हुआ, पॉली मीन्स मैनी, और ग्लॉट का मतलब हुआ, ये ग्रीक शब्द हैं, हमारे ग्रीक वर्ड हैं लैंग्वेज। मीन्स कि जब एक व्यक्ति मतलब एक से अधिक भाषाओं में बातचीत करता है। जैसे हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम नमस्ते, अगर हम बोले पंजाबी में तो हम क्या बोलते हैं सत श्री अकाल, है ना। या फिर अगर हम जो है उर्दू में बोले तो हम बोलते हैं आदाब, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम बोलते हैं हेलो, है ना। तो ये जो है हम इसमें ये बोल सकते हैं, जब हम डिफरेंट भाषाएं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो उसको जो है क्या बोला जाता है, बहुभाषिक व्यक्ति या बहुत सारी भाषाओं वाला व्यक्ति जो है मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। जब दो भाषाएं ही बोली जाती हैं तो उसको जो है द्विभाषी कहा जाता है, बाइलिंगुअल कहा जाता है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं या पंजाबी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो है क्या, बाइलिंगुअल, या मतलब द्विभाषी व्यक्ति है। लेकिन जब वो दो से अधिक भाषाएं जानता है तो वो कौन से व्यक्ति हो गए, मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, बहुभाषिकता। आगे बात समझ में। यहाँ पे मैंने ये जो एक पिक्चर शो की है, यहाँ पे भी है पीपल हु हैव बीन वन लैंग्वेज सिंस बर्थ एंड लेटर लर्नड अदर लैंग्वेजेस। जो बर्थ के समय तो उसको एक ही भाषा आती है, लेकिन बर्थ के बाद जो है बहुत सारी भाषाएं सीख जाता है, तब वो व्यक्ति कैसा होता है, मल्टीलिंगुअल, है ना, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बहुभाषी। तो यहाँ पे जब बहुभाषी की हमें समझ आ गई है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अब इसके क्या क्या, बहुभाषी होने से हमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, है ना, या क्या होता है बहुभाषी होने से। अब हम मतलब उसके बेनिफिट्स क्या हैं यही हम बात कर रहे हैं। तो हम पहली बात करते हैं पावरफुल ब्रेन, कि इसमें जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या हो जाता है, इंटेलेक्चुअल पावरफुल हो जाता है। इंटेलेक्चुअल हमारी जो एबिलिटी है सोचने समझने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो है अलग अलग भाषाओं को अच्छे से जानते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, है ना। हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल जो है हमें पता होता है कि हमने कब कैसे बात करनी है। हमारा माइंड जो है स्ट्रांग हो जाता है जब हम बहुभाषी होते हैं। हमारा ब्रेन जो है कैसे हो जाता है,
पावरफुल। पावरफुल हमारे जो है बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने की जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें मिलती हैं। चैलेंजेस हैं, हम चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकते हैं। हमारी जो हम बोल सकते हैं ना कि हम जो है फोकस अच्छे से कर सकते हैं। जो बहुभाषी व्यक्ति होता है उसका मेंटल स्किल जो है, रिसोर्सेज जो है ना, फिज़िकल कैपेबिलिटी जो है वो जो है क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बहुभाषी व्यक्ति है उसका माइंड कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग माइंड होता है ना। स्ट्रॉन्ग माइंड हो जाता है किसका, बहुभाषी व्यक्ति का। ठीक है, तो बहुभाषी व्यक्ति का माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। माइंड स्ट्रॉन्ग होने से क्या है, उसमें जो है क्या होता है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, उसकी कौन सी एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो नई नई जो प्रॉब्लम्स हैं है ना उनको सॉल्व अच्छे से कर सकता है। ठीक है, उसका जो हम बोलते हैं ना, उसकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है कंसंट्रेशन पावर। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो देखो इसमें जो है, अगर हम पावरफुल ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा कंसंट्रेशन पावर आ गई, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आ गई। अगर हम बोलेंगे कि हमारा जो फोकस है वो भी बिल्कुल जो है क्या रहता है, अटेंशन रहती है, फोकस रहता है। हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी हमारी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो मेमोरी है वो भी क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है, जब हमारा जो ब्रेन है वो कैसा होता है, पावरफुल होता है। मेमोरी शार्प होने का मतलब होता है कि हम ग्रामर को उसकी, क्योंकि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग ग्रामर है, वोकैबुलरी जो है, हमारा जो शब्दकोश है, हमारे जो वर्ड्स हैं हमें वो बहुत सारे आ जाते हैं। रिकॉल, हमें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ये है हमारा पावरफुल ब्रेन। मीन्स कॉग्निटिव में देखिए, जब हम संज्ञानात्मक में देखते हैं तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया, हमारा कि मेमोरी जो है बढ़ती है, लर्निंग स्किल हमारा बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिकॉल, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब जो है उसमें जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर अब हम बात करते हैं दूसरा कि हमारा सोशल और हमारा जो है क्या, सोशल एंड कल्चरल, जो हमारा सोशल एंड कल्चरल में हमारा हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ आती है, सोशल एंड कल्चर। देखो सोशल एंड कल्चरल की अगर हम बात करते हैं तो जब हम अपने ब्रेन में, मतलब हम जो है मल्टीलिंगुअलिज्म जो फोस्टर करता है किसके लिए, कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कल्चर, किसको, अलग अलग कल्चर को, ट्रेडिशंस को, है ना, किसको करता है, ट्रेडिशंस को, है ना, रीति रिवाजों को, है ना। ये हम जब हम अलग अलग भाषाओं के लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, सोशल होते हैं, समाज में जो है सोशल होते हैं, है ना, तो हम क्या है, उनके रीति रिवाजों को जानते हैं और उनके क्या उनकी हेरिटेज है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। हमारी जो एम्पैथी है, हम बोल सकते हैं बिल्डिंग एम्पैथी का मतलब हुआ सहानुभूति, है ना। तो हम जो है एम्पैथी, सहानुभूति जो है अच्छे से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, हमारा जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल हमारा बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल, है ना, क्योंकि हम जो है वहाँ की हेरिटेज से भी जो है क्या है, जो विरासत है हमारी, है ना, जो उनकी पुरानी विरासत है, जो कल्चर है, उससे जुड़े रहते हैं। इसी कारण हमने देखा होगा कि जब हम स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स में जो है जब हमारा कोई भी फंक्शन होता है, एनुअल डे होता है ना, तो उसमें क्या है, जो हमारे
अलग अलग की तरह की जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कोई पंजाबी, है ना, कोई राजस्थानी, कोई हरियाणवी, होता है ना ऐसा, कोई पहाड़ी, इस तरह के अलग अलग, कोई डांस होता है, कोई नाटक होता है, ड्रामा होता है, कोई स्किट है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि बहुभाषी होने के क्या मतलब, हम सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स हमारे को इस तरह से मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉग्निटिव की, तो कॉग्निटिव में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा जो है पावर डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या आ जाता है, हमारा लर्निंग स्किल जो है, लर्निंग स्किल भी हमारा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, लर्निंग स्किल इम्प्रूव होता है, हमारा जो है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी साथ साथ इम्प्रूव होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें अच्छे से आ गया, क्योंकि हमारा जो है, हम कैसे है किसको, H3 को हमेशा याद रखते हैं। H3 हमारा क्या है, हेड, हार्ट और हैंड। मीन्स कि जब भी हमने कोई काम करना है ना, बहुभाषी तो हम हैं ही हैं, तो हम जो है दिमाग हमारा सोचता है, फिर हम इमोशंस में आते हैं और फिर हम लर्निंग बाय डूइंग करके वो काम अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं जो बहुभाषी व्यक्ति होता है, डाइवर्स फ्रेंडशिप, है ना, कि उसके जो है, देखो डाइवर्स फ्रेंडशिप होने से क्या मतलब है, ये तो सबको अच्छे से ही पता है कि डाइवर्स फ्रेंडशिप का मतलब ये हुआ कि ना, जो हमारा, हम बोलते हैं ना कि हमारे जो दोस्त हैं, है ना, डाइवर्स, है ना, फ्रेंडशिप में क्या हो गया कि हमारे जो अलग, हम जैसे क्या बोलते, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, वो क्या है, अलग अलग कल्चर से आते हैं, है ना, क्रॉस ग्रुप होता है, जो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, है ना, या हम बोल सकते हैं कि इससे हमारी जो है पर्सनल ग्रोथ होती है, क्योंकि हमें जो है क्या मिलते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं एक दूसरे से, है ना, हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि लाइफ स्टाइल का हमको पता लगता है, लाइफ में कैसे कैसे लोग क्या क्या करते हैं, दूसरे कल्चर के लोग कैसे करते हैं, है ना, पहाड़ में कैसे होता है, पंजाब में कैसे होता है, राजस्थान में कैसे होता है, फॉरेन में कैसे होता है। जैसे मैं अभी जो है बाहर जाके आई हूँ, ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा ट्रिप था, तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे मैं यही देख रही थी कि एक दूसरे के साथ कैसे हम जो है उनको पहचान, मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स बने, वहाँ पे फ्रेंड बने, तो उनसे जो कम्युनिकेशन होता था वो कैसा होता था, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज में होता था तो उनका थोड़ा सा एक्सेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बोलने का, है ना, तो उसमें जो है थोड़ा सा मुझे भी समझने में प्रॉब्लम आती थी और उनको भी आती थी। वो एक दो दिन हम लोग ऐसे रहे, लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे, उन्होंने अपने जो वहाँ पे कल्चर है उसके बारे में बताया, मैं यहाँ का बता रही थी, तो कहने का मतलब है कि आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना। इसके बाद आता है इकनॉमी। इकनॉमी की बात ये है कि इकनॉमी की जब हम बात करते हैं तो जॉब इंक्रीज़ होती है इससे, है ना, जॉब इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमें जो है आज के टाइम में आप देखो ना कि यहाँ तो हम मतलब अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बाहर जाना है तो हम फ्रेंच सीख रहे हैं, है ना, जो हम जर्मनी सीख रहे हैं, है ना, अगर हमने नॉर्वे जाना है तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लैंग्वेजेस हैं वो सीख रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वहाँ पे जाके जो है अपने आप को क्या करना है, जॉब करनी है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमें डिफरेंट हमें जो है लैंग्वेजेस आती हैं तो हमारा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी बढ़ जाती हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल हमारा जो बिज़नेस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, इंटरनेशनल बिज़नेस,
क्योंकि हम जो है डिफरेंट जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनमें हम बात अच्छे से कर सकते हैं। तो इससे जो है हमारा जो है इकनॉमी, हमारे पास पैसा जो है आएगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये जो बहुभाषी होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे जो है हम बोल सकते हैं कि जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना, इंक्रीज़ हो जाता है। और यही बात यहाँ पे आ गई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कि हम जो है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्या करता है, क्योंकि हमें जो है बहुभाषी होने की वजह से जो है हम कोई भी काम, कोई भी किसी भी देश में जाके जो है कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे हमारा बिजनेस है ना। हम जो है एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में ही अगर हम बोलें कि पंजाब के लोग जो है कहीं जा रहे हैं, है ना, बिहार के लोग कहीं आ रहे हैं, या पहाड़ के लोग कहीं जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, है ना, बाहर के लोग इंडिया आ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने